दोस्तों, कैसे हो। इसमें जो है ना 5-6 चैप्टर है। केमिस्ट्री बुक है जो आलोक का है, क्लास 10 का। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री बुक है। प्रैक्टिकल इसके साथ हैं। AK सिंह, आलोक। इसमें जो है कुल 6 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन, मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों ये जो 6 चैप्टर है विथ प्रैक्टिकल के साथ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज दवाई और मैं जो हूँ क्लास 10 का। जो बच्चे हैं लॉकडाउन फंसे, ये घर में है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि बच्चे घर बैठे 10 का तैयारी कर सके, 10 क्लास का। तो मैं फर्स्टली मैं जो ये फुल फॉर्म है ये दिखा देता, आपको पोज करके लिख लेना, ये बहुत ज़रूरी होती है। चलो मैं पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो मेन चीज़ होते हैं बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है तो क्रियाकलाप एक्टिविटी 1। देखिए, प्रयोगशाला में मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम फीते, मैग्नीशियम रिबन ये कहते हैं, यह मैग्नीशियम तार, इसे मैग्नीशियम वायर इंग्लिश में कहते हैं, के रूप में उपलब्ध रहता है। वास्तव में मैग्नीशियम धातु का रंग चांदी के समान सफ़ेद होता है, लेकिन प्रयोगशाला में उपलब्ध मैग्नीशियम फीते या तार का रंग चांदी के समान सफ़ेद नहीं होते, कारण कि उसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है जो वायु की उपस्थिति में बनती है। इसीलिए मैग्नीशियम के फीते का उपयोग करने से पहले उसे सरेस पत्र, जिसे सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि वह आसानी से दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर सके। दोस्तों ये जो होते हैं, देखिए मेन पॉइंट है यहाँ प्रयोगशाला में। देखिए, वास्तव में मैग्नीशियम धातु का रंग चांदी के समान, चांदी जो होते हैं ना, चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। ये मैग्नीशियम जो है धातु, ये चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में जो उपलब्ध मैग्नीशियम या फीते का रंग जो होता है चांदी के समान सफ़ेद नहीं होते। मैग्नीशियम धातु जो चांदी के समान होते हैं सफ़ेद, लेकिन जो है प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग करते हैं वो मैग्नीशियम के फीते जो है वो चांदी के समान सफ़ेद नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हो जाती है, चढ़ जाती है, जो वायु की उपस्थिति में बनती है, वो वायु की उपस्थिति में बनती है। इसीलिए मैग्नीशियम के जो फीते का उपयोग करने के पहले उसे सरेस, जिसे सैंड पेपर कहते हैं, से रगड़ कर साफ़ कर दिया ताकि वो आसानी से दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर सके। तो ये है एक्टिविटी, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के फीते को चिमटे के पकड़कर स्पिरिट लैंप या वर्णन से दहन करते हैं। एक वर्णन ही कहा जाता है। मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है। तो मैंने कि इस प्रयोग करने के लगभग 2 सेंटीमीटर एक लंबे मैग्नीशियम ले लेते हैं, के फीते ले लेते हैं और चिमटे की सहायता पकड़ेंगे और बर्नर ले लेते हैं, जलाने वाले, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चूर्ण के साथ जलती हैं, ये बनेंगी। देखिए मैं दिखाता हूँ। यह है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन, इसकी परत चढ़ जाती है इस पर, इसीलिए इसको हम ऐड करते हैं, जो हवा की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में बनता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए रिएक्शन का चित्र है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है आपस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का धातु का परत बना देते हैं, ऑक्साइड का परत बना देते हैं। मैग्नीशियम के फीते पर वायु की अनुपस्थिति में रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये प्रक्रिया किया जाता है, देखिए बनता है। यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। दोस्तों अभिकारक किसे कहते हैं? यहाँ ये अभिकारक किसे? तो अभिकारक कहते हैं
अभिकारक कहते हैं। इसे ले लिए मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हो गया, प्लस ऑक्सीजन, ये बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसे कहते हैं, ये प्लस वो बनता है MgO। ठीक है, तो ये जो होते हैं जो अभिकारक, अभिक्रिया में इसे अभिकारक कहते हैं। इसे अभिकारक कहते हैं। और इसे जो फलस्वरूप बनते से उत्पादक, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में, देखिए दोस्तों, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे, ये दोनों आपस में भाग लिए तो इसे अभिकारक, जो भाग ले के दोनों प्रक्रिया बन ये रिएक्शन कर लिए उसके बाद जो बना उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए क्या लिखा है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण उत्पादक है, उत्पाद है। मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये चूर्ण बना, यही उत्पाद है, यही उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ये पदार्थ ले रहे हैं यहाँ से, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक है। एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद प्रोडक्ट कहता है। माने जो पदार्थ जो हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म अभिकारक और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणधर्म से भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, ये अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं दोनों साथ में और जो रिएक्शन के फलस्वरूप ये बनते हैं तो इसका गुण इसके गुण से भिन्न हो जाते हैं, गुणधर्म भिन्न हो जाते हैं। ये इसका दूसरा गुणधर्म हो जाता है, इसका दूसरा गुणधर्म, क्योंकि ये दोनों पदार्थ आपस में रिएक्शन किए तब ये बना, तो इसका गुणधर्म अलग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गुणधर्म यहाँ भी लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणधर्म से भिन्न होगा। कहा लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणधर्म से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक चिमटे की सहायता से किया गया है इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए। तो इसका हो गया, ये जरूर याद रखना रिएक्शन की बनता है कैसे। ठीक है, तो इसमें ये था कि मैग्नीशियम के जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, माने वायु की उपस्थिति में जो होते हैं मैग्नीशियम के फीते और ऑक्सीजन के संपर्क माध्यम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। ये हो गया शॉर्ट, पूरी तरह से वायु की उपस्थिति में होते हैं। मैग्नीशियम के फीते में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन लग जाते हैं, ऑक्सीजन तो ये दोनों ऐड होके रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। हो गया। चलिए दूसरा एक्टिविटी चलते हैं। ये फ़ोटो बना लेना है दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो मैं लिख रहा हूँ MgO और ये रिएक्शन, ये उत्पाद, ये मेन है, इसको पक्का याद कर लेना। ये पॉज करके वीडियो ये देख लेना। चलो एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। इसके लिए एक परख नली में लेड नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है, ये जो है लेड नाइट्रेट, जिसे PbNO3 ये है। इसे पक्का पोज करके याद करना, ये मेन होते हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लेकर उसे पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं और लेड आयोडाइड PbI का पीला अवक्षय बनता है। तो देख लीजिए जो सूत्र है मेन में लिख देता हूँ, थर्पोज करके लिख लेना। लेड नाइट्रेट है, उसके बाद पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड है, जिसे KI कहते हैं। ये मेन सूत्र ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है लेड आयोडाइड, जिसका PbI3 होते हैं दोस्तों। तो चलिए ये खोज करके दिखाता हूँ मैं, इसे देख लेना, याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में क्योंकि मैच दी फ्लोइंग ये पूछे जाते हैं BR बोर्ड में खास करके। तो चलिए मैं लिख आया हूँ अपने स्क्रीन पे। ये देखिए क्या कर रहा है, एक प्रक्रिया में लेड नाइट्रेट का घोल लेता है, वो घोल लेता है लेड नाइट्रेट का घोल लिया, जो कि रंगहीन, मैंने रंगहीन उसे कहते हैं जिसका पूरा रंग ही नहीं हो, कोई रंग नहीं होता है। लेड नाइट्रेट का घोल लिया, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का भी घोल लिया जो रंगहीन है, ठीक। उसे दोनों को आपस में मिला देते हैं, तब ना रिएक्शन करेगा, मिलाएंगे तब ना। जैसे हम यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन संपर्क में आए थे मिलाने, तो ये भी यहाँ मिला है। ये दोनों को मिलाएंगे तो बना लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। अवक्षेप मीन्स जो बच जाते हैं उसे अवक्षेप कहते हैं। तो देखिए ये दोनों जब रिएक्शन किए तो पोटेशियम नाइट्रेट बना, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इसके बाद प्लस आयोडाइड पीला अवक्षेप बना देता है, इसे पीला अवक्षेप बना देता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट और ये लेड आयोडाइड मैंने होता है क्या है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसे जो बनते हैं ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो मेन बनते हैं, ये पीला अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप कहते हैं जो कि बच जाते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो बच जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद जो बन जाता है, इसमें जो कह रहा है एक्टिविटी 2 में कह रहा है कि लेड नाइट्रेट उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का घोल जब आपस में मिलाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का बनता है, जिसमें पीला अवक्षेप बन जाता है। याद रखना कि ये सूत्र ये रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि इसमें भाग क्या ले रहे हैं और कौन कौन सा यौगिक है, ये है और ये है। तो दोस्तों ये सभी रिएक्शन वाले जो है यौगिक, ये सबको याद करना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चलिए तो मैं तीसरा एक्टिविटी में ले आते हैं। एक्टिविटी 3 इसमें है, एक परख नली में बेरियम आयोडाइड का घोल लेकर उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं और बेरियम सल्फाइड का श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि एक परख नली में बेरियम क्लोराइड का घोल लेते हैं, तो बेरियम क्लोराइड का घोल लिए, वो जो रंगहीन है पूरी तरह से, इसमें कोई रंग नहीं बेरियम क्लोराइड। उसके बाद एक घोल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। अब एक घोल नहीं है किसका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये भी रंगहीन है। उसके बाद तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, तो इस दोनों रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, माने कि ये श्वेत अवक्षेप बनता है, माने सफ़ेद रंग में बनता है। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये बनता है। ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो ये अवक्षेप बन जाते हैं, माने कि बचा। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनते हैं, ठीक है। इसे याद रखना कि क्या क्या किससे रिएक्शन करते हैं और क्या बनते हैं, ये ज़रूरी है कि जिसे रिएक्शन करें तो उसे याद रखना चाहिए कि ये रिएक्शन किए हैं इसके साथ बेरियम क्लोराइड, तो इसके फलस्वरूप क्या बने, ये दोनों याद रखना है। ये भी याद रखना है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उसके बाद ये उत्पाद किसे कहते हैं। ये जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, ये जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ये सभी याद करना दोस्तों, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।